इस वक्त रायपुर से एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। जिला खनिज न्यास में प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनेंगे। कलेक्टर, सचिव और विधायक सदस्य होंगे। अब तक कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते थे और जिला खनिज न्यास में प्रभारी मंत्री का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, खनिज जो काफी महत्वपूर्ण विभाग है और इससे बड़ा रेवेन्यू मिलता है राज्य सरकार को, और इसी विभाग में सबसे ज्यादा अंधेरगर्दी मचती है। तो ऐसे में प्रभारी मंत्री को अब न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या वजह बताई जा रही है इस कवायद के पीछे? देखिए, बड़ा फैसला है ये सरकार का। दरअसल जिला खनिज न्यास में बड़ा फंड होता है और इस फंड के पीछे आशा ये होता है कि जो माइनिंग अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इस फंड से डेवलपमेंट किया जाए। और अब तक कलेक्टर ही इसके अध्यक्ष होते आए हैं और पिछली सरकार में भी लगातार ये मांग न केवल मंत्रियों के जरिए बल्कि विपक्षी सदस्य भी उठाते रहे हैं कि कलेक्टर की जगह स्थानीय जनप्रतिनिधि या प्रभारी मंत्री को जिला खनिज न्यास यानी डीएमएफ का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन इस मांग पर बहुत ज्यादा कार्रवाई पिछली सरकार में नहीं हुई। इस मांग को कचरे के डब्बे में तरीके से डाल दिया गया था। लेकिन अब भूपेश सरकार के आने के बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि जिला खनिज न्यास में अब प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे। जो कलेक्टर अब तक जो अध्यक्ष होते आए हैं वो पदेन सचिव होंगे और सदस्य के तौर पर विधायकों को शामिल किया जाएगा। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इस खनिज से जिस तरीके से कई ऐसे मदों पर राशि खर्च कर दी गई जहां पर इसकी जरूरत नहीं थी, स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर राशि खर्च की जानी थी, लेकिन कलेक्टरों ने अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय में लिफ्ट बनवा दिए। इसके अलावा बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स बना दी गई, जबकि यह मद स्थानीय स्तर पर बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए खर्च किया जाना था। इसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ऐलान कर दिया है कि अब जिला खनिज न्यास में प्रभारी मंत्री ही अध्यक्ष होंगे। शुक्रिया आशीष, बातचीत करिए। तो कई समय से मांग उठ रही थी कि प्रभारी मंत्रियों को न्यास का अध्यक्ष बनाया जाए और कलेक्टर का पूरा अधिकार न रहे। ऐसे में ये बड़ा फेरबदल किया है राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दिए हैं कि अब जो खनिज न्यास होगा उसका अध्यक्ष प्रभारी मंत्री होगा। और इसके बाद कलेक्टर, सचिव रहेंगे और विधायकों को उसका सदस्य बनाया गया है। तो बड़ा फैसला यहां पर भूपेश बघेल की ओर से, क्योंकि खनिज विभाग काफी कहें मलाईदार विभाग होता है और ऐसे में कथित तौर पर गड़बड़ियों की शिकायत थी, जिसके बाद व्यवस्था बदलने और सुधारने के लिए अब ये कवायदें की गई हैं। कलेक्टर अब इस न्यास के सचिव होंगे जो अब तक अध्यक्ष होते थे और विधायकों को इसका सदस्य बनाया गया है। सुझाव दिए उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, वारी, जिला बचाना है संगवारी, इसमें काफ़ी सदस्यों ने हिस्सा भी लिया। बहुत सारे लोगों को उत्सुकता थी, बहुत सारे प्रश्न भी थे, उसका उत्तर भी हम लोगों ने दिया। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूल हैं, चाहे नालों के रिचार्जिंग की बात हो, चाहे मवेशियों की सुरक्षा और नस्ल सुधार की बात हो, चाहे वहाँ दूध और खाद के प्रबंधन, चाहे गोबर गैस के प्रबंधन की बात है, वो हम लोग कर रहे हैं। ऐसे तेजी से हम लोग करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो झीरम घाटी में हम लोगों ने एसआईटी गठन किया था और उसके बाद होम मिनिस्ट्री से और एनआईए से केस वापस लेने के लिए हमने पत्र लिखा था, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसे भारत सरकार ने नकार दिया है, इनकार कर दिया है। और इससे हमारी
जो शंका है वो और बलवती होती है कि इस घटना के पीछे कोई न कोई तो था। ये जो हम लोग कहते थे कि राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है, ये जो हम लोग आरोप लगाते थे उससे आज और बल मिला है और इस मामले को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने यदि इनकार कर दिया तो न्यायालय के दरवाजे तो खुले हैं, हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय से मांग करेंगे। मुख्यमंत्री जी, ये अभी जो न्यास जो है उसमें प्रभारी मंत्री जो है वो व्यवस्था बदलने की बात कही है, वो सर्कुलर जारी करेंगे। मैंने आज घोषणा की है कि जो न्यास जो बनाए थे और उसमें जो बंदरबांट हुआ है, वहाँ के आदिवासियों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन ठेकेदार मानावाद हो गया। तो ये जो व्यवस्था है उससे हमको बदलनी है। वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उसके अध्यक्ष होंगे, कलेक्टर उसके सचिव होंगे और सदस्य जिले के जो विधायक हैं वो सदस्य होंगे और कौन कौन लोग होंगे उसके अलग से सर्कुलर जारी कर देंगे। जांच भी कराएंगे, वसूली भी कराएंगे। ये बड़ा मामला है और इसी कारण से जो डीजी है उसका निलंबन जो हमने किया है उसका कारण यही है कि उसमें जो दस्तावेज हैं उसमें उन्होंने फोन टेपिंग के रिकॉर्ड उसमें मिले हैं और ये निजता का हनन है और किसी भी अधिकारी का राज्य सरकार से अनुमति लिए बिना वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता और इसमें कूट रचना भी हुई है, षड्यंत्र भी किया गया है और इसलिए हमने डीजी और एसपी को तत्कालीन जो पदाधिकारी एसीबी और ईओडब्ल्यू पदस्थ थे उसे निलंबित किया है और एक दहशत का वातावरण पूरे प्रदेश में था, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, पत्रकार हो, कोई फोन में खुल के बात नहीं करता था। वो इसी कारण से था, पता नहीं कब किसका फोन टेप हो रहा है। जिसको मैंने निलंबित किया उसी का आदेश से हुआ होगा क्योंकि वो हेड तो वही थे। तो ये बड़े बड़े लोगों को फोन टेप करते रहे हैं। शिकायत तो ब्लैकमेलिंग की भी है। एक व्यक्ति ने ये भी मतलब शिकायत किया है कि इस प्रकार से कूट रचना करके फोन टेपिंग करके ब्लैकमेलिंग भी करने की शिकायत हमको मिली है और ये बेहद गंभीर मामला है कि किसी की भी फोन कोई टेप नहीं कर सकता, लेकिन पिछली सरकार ने इसे कराया और उसके प्रमाण हमारे पास हैं। इसी कारण से इसको निलंबन किया और उसे पूछताछ भी करेंगे आखिर किसके कहने से किया था उन्होंने। क्या पूछ रहे हैं? तमाम उस दौरान जो छापे मारे गए, कानून का सवाल बिलासपुर वाला भी छापा था, इस मामले में भी एक और एफआईआर है। क्या उस दौरान जो मारे गए छापे की एंटी करप्शन ब्यूरो ईओडब्ल्यू जो छापे करती थी उसकी भी जांच करवाई गई, जान छापे मारे गए छपाया गया? देखिए, शिकायतें हुई हैं, हम जांच कर रहे हैं। अभी तो नान घोटाले में फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो तमाम रिक्वायतें ये कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक के जो बदलापुर की बात कर रहे हैं, ये क्या है? हम न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए और इसी आधार पर हम जनता से हमने समर्थन मांगा था और उन्होंने 3/4 बहुमत हमको दिया है। तो आखिर इस प्रदेश में भय और आतंक का जो वातावरण है उसे समाप्त करने के लिए दिया है। तो उन लोगों को जो भयभीत करते थे, जो डराते थे, जो धमकाते थे, जो ब्लैकमेलिंग करते थे, उनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। आज तक की कभी विपक्ष पूछ रहा है पैसा कहाँ से आएगा? आपने कहा कि उद्योगपतियों को स्टैम्प ड्यूटी में छूट दी गई थी, मोबाइल खरीद में 1400 करोड़ रुपए निर्व्याता से आएगा पैसा कि हम ऐसे फिजूल खर्ची को रोक लगाएंगे, तभी तो हम किसानों की ऋण माफी 2500 रुपये क्विंटल हम धान कीमत देने जा रहे हैं। पैसा था तभी तो फिजूल खर्ची कर रहे थे और फिजूल खर्ची रोकेंगे तो किसानों को कीमत देने में हम सफल रहेंगे। आपने सदन में कहा था कि बहुत ही अच्छे काम हुए हैं, काम हुआ है कि राशि पहले आहरित कर दी गई है, बहुत से अच्छे काम हुए हैं। ऐसे कामों के लिए भी कुछ अलग से जांच उठाई जाएगी विभागों में? अब वो सभी विभाग से मामला छन के आ रहा है। दमान बाबू इस्तीफा दे रहे हैं, वहाँ पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके छन के आएगा। लेकिन
हल्ला ज्यादा कर रहे हैं कि बदलापुर बदलापुर, सहयोग करना चाहिए। लूटे हैं तो उसका जवाब भी मिलना चाहिए। करमजीत सिंह जी ने बहुत जरूरी का सवाल किया है, शायद जरूरत नहीं कि सोना की तोड़ दिया जाए, खिलाफ इसके बारे में क्या करेंगे? दोनों जगह दोनों जगह वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के तय करेंगे